सरकार के सामने अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे ही एक इलाका है जिला रामबन का ठठार तकिए इलाका, जहां आज भी लोग सड़क की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ये है जिला रामबन के ठठार तकिए रोड का नजारा। 3 जुलाई 2013 को इस सड़क के निर्माण कार्य की नींव तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री अब्दुल मजीद वानी ने रखी। सड़क पर निर्माण कार्य शुरू होने से यहाँ के स्थानीय लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन ये खुशी इन लोगों के चेहरों पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और कुछ ही दूर तक इस सड़क का निर्माण के बाद काम बंद कर दिया गया, जो आज तक शुरू नहीं हो पाया है। और यहाँ के लोगों का 25 सालों का सड़क का सपना केवल सपना ही बनकर रह गया है। लोगों के मुताबिक सड़क न होने के कारण उन्हें आज भी मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुँचाना पड़ता है और कई बार मरीज अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। 24-25 साल से हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते रहे हैं कि भाई हमें सड़क दे दो, रोड दे दो, क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो हमें उसको आज भी पुराने जमाने की तरह कंधों पर उठाकर उसको रोड पर गुजारना पड़ता है। इस रोड से आगे यहाँ गांव में पहुंचे, अब आपने खुद ही देखा होगा कि हमारा रास्ता कैसा है। जब यहाँ पे हमें कोई बीमार होता है तो उसको कंधों पे लेना पड़ता है। बाय द वे कभी कभार तो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। 2-3 केसेस हमारे साथ ऐसे हुए। उसके बाद कोई डिलीवरी केस होता है, मतलब कितने, वो तो आप जानते हो कि उनकी कितनी दिक्कत होती है उस दौरान। उसके बाद हमें बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब सामान कोई लाना होगा उसमें भी दिक्कत होती है, मतलब हर एक एंगल से दिक्कतें हैं। लोगों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग ने नींव पत्थर तो लगाया, लेकिन सड़क पर काम नहीं किया। जो आधा किलोमीटर सड़क बनी थी वो भी इरकान इंटरनेशनल कंपनी ने ही बनाई थी। विभाग ने केवल खानापूर्ति के लिए थोड़ा काम किया और पैसे हड़प लिए। था जिसको कोई तरस आ गया था तो उसने हमें एक रोड यहाँ से दिया था। उसने अभी कोई आधा किलोमीटर जो पहला है स्टार्टिंग में, वो इरकान डेवलप ने बनाया था, इरकान इंटरनेशनल, क्योंकि उनने मशीन ऊपर ले गए थे वो नाले में, तो उनने बनाया था। उसके बाद जनाब बाद में जब ये सैंक्शन हुआ रोड तो इसमें काम शुरू हो गया। आप खुद ही देख ले, यही है कि आधा किलोमीटर रोड उनने बनाया होगा ज्यादा से ज्यादा। और उसके आगे आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या हाल है, कहाँ पर मतलब रेस्टोरेंट बने हैं, कहाँ पर ड्रेन्स बने हैं, इसके कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी हाँ ये है कि नाम के लिए उन्होंने एक बार मशीन लाई। थार से लेकर तकिया तक 1.5 किलोमीटर है। इसमें कोई 400 फुट, यहाँ 600 फुट तैयार होगा, बाकी इसी तरह इन्होंने बिल निकालकर खुद हड़प कर दी। 600 मीटर बाकी सब कुछ ये इन्होंने हड़प कर दिया। हमारे बच्चों की प्रॉब्लम है, जमींदारों को कोई मुआवजा नहीं मिला। रोड हमारे बीमार जो है वो बेड पर उतारने पड़ते हैं। 2 लड़कों की यहाँ डेथ हुई इसी वजह से। हालांकि सड़क के निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से संपर्क किया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। तहसीलदार साहब के पास गए, उन्होंने सिर्फ वहाँ से ये भेज दिए, क्या कहते हैं इनको, पटवारी वगैरह, और कोई इन्होंने रिपोर्ट दे दी, क्या दिया उसका कोई पता नहीं चल रहा। मतलब 10-15 बार कम से कम हम वहाँ गए तहसीलदार। उसके बाद हम एसडीएम के पास गए, एसडीएम ने भी ऐसे ही कुछ टाल मटोल कर दिया, लिख दिया उन्होंने भी तहसीलदार पे। हम तहसीलदार के पास दोबारा गए, वहाँ वही दोबारा। उसके बाद हम आरएनबी ऑफिस गए। आरएनबी ऑफिस में AEE साहब जो है जमलवास के जो है, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फंड्स नहीं है इसके लिए। Whatever the government and the papers are shown, that's all fake. That's not the truth. And we are from last 25 years, we are begging for the road, but we are not getting anything. Even the road is incomplete. Even the funds are not given to the people. We are facing many problems because of this. So we just want that we want a road, nothing else. So it's a request to the government to give us the road, which is pending from last 25 years. From many times we to the Tahsildar office and other offices in the Banihal SDM offices and other offices, but there was no response to these our complaints. So there was no response about these complaints. बेहतर भविष्य का सपना लेकर यहाँ के स्थानीय किसानों ने अपने परिवार का पेट काटकर सड़क के निर्माण के लिए जमीन दी, लेकिन उनका सड़क का सपना फिलहाल सपना ही बनकर रह गया है। हालत ये है कि ना तो इन लोगों को सड़क मिली और ना ही जमीन का मुआवजा।
थक हार कर कुछ लोगों ने अब इस जमीन पर फिर से फसल लगाना शुरू कर दिया है। मुआवजा नहीं मिला है हमें और हम पर जबरदस्ती ये मशीन चलाई गई है। ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की मेहरबानी है जनाब। हम एसडीएम साहब को पूछो, ये एसडीएम साहब के पास 4 बार गए और उसको बोला भी। एक्शन साहब के पास गए, पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब ने कहा जाओ हमारे पास कोई पैसा नहीं है, इसमें मक्की लगाओ। मैंने कहा सर उस वक्त रोड लिया है इनने तो मक्की किस में लगाएंगे, हम इस तरह मक्की नहीं लगाएंगे। फिर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से पूछेंगे, जब हम कोर्ट ऑर्डर देगा हमें, हम फिर मक्की लगाएंगे। बिल्कुल हमें भी उम्मीद थी जब ये रोड बना तो पहले हम जमीन को देते, लेकिन रोड होने की वजह से हमने ये जमीन को इसलिए दी ताकि हमें सहूलियत हो। आप मुझे बताओ, हमें 4-5 हजार कैरेज लगता है कि तो हमने सोचा अपने गांव में सड़क आएगी तो इससे हमें भी सहूलियत होगी और हमें भी कुछ होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहले रोड ही था, लेकिन मुआवजा ना मिलने की वजह से इसलिए लोग मजबूर हो गए, मक्की बना दिया। गए एसडीएम साहब के पास, बोला हमारे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ बंद करो, हमारी तरफ से कोई पैसा हमारे पास वागुजार नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो कागजों में सड़क का निर्माण हो चुका है। इसके निर्माण कार्य के बिल भी निकालकर अधिकारी मिल बांट कर हजम कर चुके हैं। बनिहाल से रफीक रशीद के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।